समवेयर आई न्यू दैट ये होगा। और दिल्ली में जो आज हुआ है लाठीचार्ज टीयर गैस, दिस वाज कमिंग एंड आई थिंक आई वाज in 11th or 12th when Anna movement take place, and this was also the response of Congress government, and this is happening in the BJP government as well, and we thought that this government is a change, but trust me, no government gets changed, or how the government functions never gets changed when the people running it change. And the government is run by politicians and bureaucrats and businessmen. The sooner we understand it, हम जितनी जल्दी समझेंगे कि व्यापारी, अधिकारी और नेतागिरी, यही तीन चीज़ पूरे गवर्नमेंट को चलाती है और देश को चलाती है, द बेटर वी विल बी। एंड अगर आपको किसी गवर्नमेंट में चेंजेस लाने हैं या गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में चेंज लाना है, तो ये हमें तमिलनाडु से सीखना चाहिए कि भाई हर 5 साल पे पहले तो गवर्नमेंट चेंज करनी है, और अगर डुअल पार्टी हो गया तो तीसरे लोगों को लाके बिठा दो जो कि एकदम ही अलग हो और जिसको किसी ने सोचा ही ना हो। राइट, दैट्स वन मॉडल ऑफ डूइंग इट बाय यूजिंग योर वोटिंग राइट्स करेक्टली। जितनी जल्दी नॉर्थ की पॉपुलेशन, विच मीन्स राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये जो पूरा कलेक्टिव फोर्स है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करता है मेजॉरिटी ऑफ द एमपीज, दे डोंट वोट रिस्पॉन्सिबली, कभी भी कोई सिचुएशन बदलने नहीं वाली है। ठीक है, तो एक तो हो गया वोटिंग राइट्स, और इसको मोबिलाइज करना बहुत डिफ़िकल्ट है, आई अंडरस्टैंड ऑन इंडिविजुअल लेवल, बट ट्राई करो। सेकेंड है साइलेंट लॉकडाउन। लॉकडाउन कैसा हुआ था कोरोना के टाइम पे, दैट यू स्टॉप्ड गोइंग आउटसाइड, यू स्टॉप्ड गोइंग फॉर मूवीज़ एंड ऑल दोज थिंग्स, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ब्लॉक होनी शुरू हो गई, एंड दैट्स वाई वर्क फ्रॉम होम कैंसिल हुआ है इंडिया में। जस्ट टू गेट यू क्लैरिटी, इट्स अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। वेन यू शो योर एक्शंस वाया साइलेंट प्रोटेस्ट, E20 का प्रॉब्लम है ना, गाड़ी खरीदना छोड़ दो। जो गाड़ी है उसमें पेट्रोल डलाओगे, पेट्रोल तो तुम बाइकआउट नहीं कर सकते, गाड़ी खरीदना तो बाइकआउट कर सकते हो, मत खरीदो। शादी हो रही है, मत खरीदो। डिले इट फॉर गुड 6 months, 8 months, 1 year, मत खरीदो। ओनली बाय दैट थिंग विच, जिसके बिना काम नहीं चल सकता। खाना हो गया, पीना हो गया, थोड़े बहुत कपड़े भी मत खरीदो। जो कपड़े हैं ना, 1 साल वही कपड़े पहनने हैं। रोड के प्रोटेस्ट से सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोटेस्ट होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, जिनको हिस्ट्री पता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने जितना डैमेज ब्रिटिशर्स को किया था, उतना डैमेज आई डोंट थिंक सो किसी और प्रोटेस्ट ने किया भी था। सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होना चाहिए इंडिया में, एंड इट शुड बी साइलेंट। स्ट्रीट्स पे जाओगे तो मारे जाओगे, पुलिस मारेगी, प्रशासन मारेगा। चुपचाप मत खरीदो, मत यूज़ करो, मत गाड़ी खरीदो। व्हेन योर व्यापारी वर्ग विल बी टारगेटेड, जब उनको फ़र्क पड़ना शुरू होगा तब तुम्हें फ़र्क पड़ना शुरू होगा। और अधिकारी से तुम फेवर मांगने की जगह उससे क्वेश्चन करो। भाई, तुम्हारे जो आसपास रिलेटिव हैं जिनसे सिर्फ इसलिए कांटेक्ट में हो क्योंकि वो अधिकारी हैं और तुम्हारा कभी वक्त पड़ने पे काम आ जाएंगे, इससे पहले कि उनको क्वेश्चन करो कि तुम आज क्या कर रहे हो देश बदलने के लिए, आज क्या कर रहे हो देश बदलने के लिए, आज क्या कर रहे हो देश बदलने के लिए। क्योंकि अधिकारी वक्त जब तक नहीं सुधरेगा, देश नहीं बदलेगा। और जब ये दोनों वर्ग प्रेशर डालेंगे, तब नेतागिरी बदलेगी, तब नेता बदलेगा, तब देश बदलेगा। जस्ट माई ओपिनियन, शेयर इट विथ ऑल द अदर पीपल हु थिंक रैशनली। रैशनैलिटी लेके आओ अपने थॉट प्रोसेस में। आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप रैशनल तरीके से सोचें और रैशनल तरीके से डिसीजंस लें, क्योंकि गवर्नमेंट्स चाहती ही नहीं है कि लोग रैशनल हों, क्रिटिकल थिंकिंग आए। क्योंकि जब आपको क्रिटिकल थिंकिंग आती है तो आप सवाल पूछते हो, और सवाल पूछते हो तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो थिंक अबाउट इट, शेयर विथ एज मेनी पीपल एज यू कैन, एंड
डू साइलेंट प्रोटेस्ट प्लीज़, मतलब इट्स अ नीड ऑफ द आवर। साइलेंटली जो आप कर सकते हो वो करो टू स्टार्ट अ प्रोटेस्ट। थैंक यू।